नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिनाइल कर्वेचर की। पीनिस के अंदर जो कर्वेचर है या टेढ़ापन है, अधिकतर अगर यंग पेशेंट्स में हो जाता है तो वो सोचते हैं कि ये पेरोनी डिजीज हो गया है मुझे। और क्योंकि पेरोनी डिजीज के बारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे यंग पेशेंट्स जब वो इस चीज के बारे में देखते हैं तो उनको लगता है कि ऐसी बीमारी हो गई है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे कि क्या पेरोनी डिजीज क्या होती है और कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर क्या होता है और हम इसको कैसे ठीक करते हैं और इसकी डायग्नोसिस कैसे करें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिए। आप अपने कमेंट्स इसमें डाल सकते हैं जो आपको लगता है वीडियो देख के, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस कमेंट्स के बारे में जो भी डिस्कशन है और उसके बारे में जो हमारी राय है वो मैं आपसे टाइम टू टाइम उसको साझा करूंगा और कमेंट्स का आंसर भी दूंगा जब मेरे पास समय होगा तब। तो बात करते हैं पेरोनीज डिजीज की। तो पेरोनी डिजीज क्या है? पेरोनी डिजीज में क्या होता है कि हमारे पीनिस में गांठ बन जाती है, और ये जो गांठ है कोई कैंसर की गांठ नहीं है। जैसे ही आप कोई डालते हैं गूगल में कि हमें लंप हो गया है पीनिस में, तो पहला आंसर होता है कि ये पिनाइल कैंसर। तो ऐसा नहीं है। अगर पेरोनी डिजीज की जो गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती, कैंसरस नहीं होती है। और ये जो गांठ होती है शुरू में सॉफ्ट होती है। शुरू में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पे पेन हो सकता है। धीरे धीरे जब ये गांठ मैच्योर होती है तो लिंग में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। यूजुअली जो लिंग में टेढ़ापन है ये ऊपर की तरफ आता है या दाएं बाएं भी हो सकता है। इसमें कॉर्कस्क्रू तरह से भी आपका पीनिस जो है डंबल शेप की तरह से भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि एक कॉर्पोरा के अंदर गांठ है या ये दोनों कॉर्पोरा के अंदर गांठ। इसका क्या रीजन होता है? तो अभी तक इटियोलॉजी इसकी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि कोई पिनाइल इंजरी है और उसकी हीलिंग जो है, जब एक्सेसिव हीलिंग हो जाती है तो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेरोनी डिजीज हो सकता है। तो ये है पेरोनी डिजीज, जिसमें यूजुअली जो कर्वेचर है वो हमारा ऊपर की तरफ होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको कहते हैं कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर। कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर अक्सर यंग पेशेंट में देखा जाता है। तो अगर आपको पिनाइल कर्वेचर है तो ये मत सोचिए कि आपको पेरोनी डिजीज है, आपको कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर भी हो सकता है। कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर में होता है कि कॉर्पोरास जो होते हैं वो एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो इसलिए छोटे की तरफ पीनिस घूम जाता है। ज्यादातर इन केसेस के अंदर कर्वेचर है वो डाउनवर्ड कर्वेचर, अब भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर जो है डाउनवर्ड कर्वेचर होता है। तो पेरोनीज में अपवर्ड है और कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर में डाउनवर्ड कर्वेचर है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हमें क्या दिक्कत। इसीलिए ये एक बड़ा सवाल रहता है। आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया कि क्या आपको कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर है या पेरोनीज है। तो इसके बारे में सोचें और आप हमें दिखा सकते, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और इन पतों पे जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेरोनीज डिजीज और कॉन्जेनिटल पिनाइल कर्वेचर्स को ट्रीट करने के तरीके हैं जिनमें दवाइयां होती हैं, दवाइयों के साथ इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है दवाइयों का और इंजेक्शन का करीबन 10 से 40% तक रहता है। जिन पेशेंट्स में कर्वेचर जो है 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है या उनको सेक्स करने में दिक्कत हो रही है या पेन होता है, उनमें हम सर्जिकली करेक्ट करते हैं। और इस सर्जिकल प्रोसीजर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया प्लाइकेशन, TAP प्लाइकेशन सर्जरी कहा जाता है। और इन प्लाइकेशन सर्जरीज को हम रेगुलरली कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट होता है ऑलमोस्ट 90% तक आप कर्वेचर्स को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।